नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण अलंकार के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे विरोधाभास अलंकार की। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास शब्द विरोध और आभास के मिलने से बना है, जिसका अर्थ है विरोध का आभास होना। आभास शब्द अपने आप में यह बतलाता है कि केवल आभास होता है, वहाँ वास्तविकता नहीं होती, ऐसा लगता है। यानी विरोधाभास अलंकार के लिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर केवल विरोध प्रतीत हो, विरोध लगे, जहाँ पर हमें ये लगे कि विरोध है, विरोध न होते हुए भी, कहने का तात्पर्य है जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी काव्य में कवि बहुत बार अपने काव्य को रोचक बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का या इस तरह के वाक्य का प्रयोग करता है, जिसको श्रोता के सुनने से या पाठक जब उनको पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि इनमें विरोध है, परंतु वहाँ पर अगर पूरी पंक्ति को हम अच्छे से समझते हैं, उसका अर्थ हम लेते हैं, तो वहाँ पर विरोध नहीं होता। यानी वहाँ पर केवल पढ़ने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर विरोध है, परंतु वास्तविक विरोध वहाँ पर नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध के न होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यहाँ हम इस अलंकार को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो ये हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने या ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में हमें देखते हैं कि बिहारी जी ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग। यानी तंत्री नाद में, कवित रस में, काव्य में, सरस राग में और प्रेम में अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूबते हैं वे तो डूब जाते हैं, तरे और तर जाते हैं, जे बूढ़े सब अंग जो पूरी तरह से उनमें निमग्न हो जाते हैं, वे उससे पार उतर जाते हैं, वे पार तर जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम ये देखते हैं अनबूढ़े बूढ़े और तर जाते हैं जे बूढ़े, जो डूबते हैं वे तो तर जाते हैं, पार उतर जाते हैं, और अनबूढ़े जो इसमें डूबते नहीं हैं वे डूब जाते हैं। अगर हम इस पंक्ति को समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस पंक्ति में विरोध है। यानी यहाँ पर अनबूढ़े बूढ़े, यानी जो अनबूढ़े हैं, जो नहीं डूबते हुए तो डूब जाते हैं, और जो पूरी तरह से डूब जाते हैं वे उससे पार हो जाते हैं। यहाँ पर हमें अगर इसको सरसी तौर पर पढ़ा जाता है तब तो ये लगता है कि यहाँ पर विरोध इन शब्दों में, यानी इस पंक्ति में विरोध है, परंतु जब इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसका अर्थ का विश्लेषण जब करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ पर केवल विरोध का आभास है। इस अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं, वह भी बिहारी जी का ही है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसा आप जानते हैं कि श्याम रंग का अर्थ है काला रंग,
और इसका दूसरा अर्थ है श्याम का रंग। यहाँ पर ये जो शब्द है वो श्लिष शब्द है। यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं, तो यहाँ दो अर्थ होने के कारण से कोई भी जब श्रोता इसे सरसी तौर पर सुने या कोई पाठक पढ़े तो उसको ये लगता है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होए, यानी जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता है वैसे वैसे वह उज्जवल होता जाता है। जबकि अगर हम वैसे देखें तो किसी भी वस्तु को, किसी भी रंग के कपड़े को या किसी अन्य वस्तु को अगर हम काले रंग में डुबोते हैं तो वह भी काला ही हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। डूबता तो काले रंग में है, यहाँ पर काले रंग का अर्थ है श्याम रंग, श्याम के रंग में, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में। यानी जो व्यक्ति श्री कृष्ण के भक्ति के रंग में जो डूबता है, जो अनुरागी जो चित्त है, वह श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे उसका जो मन है वह उज्जवल होता जाता है, अर्थात उसके पाप कर्म दूर होते जाते हैं, उसका जो चरित्र है वह और उज्जवल होता जाता है, वह व्यक्ति सच्चरित्रता की ओर बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है और बिहारी ने बहुत ही अच्छी तरह से बहुत खूबसूरत शब्दों में यहाँ पर इस अलंकार का चित्रण किया है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। हम और दूसरे उदाहरण से भी समझते हैं इसको। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो भी आपने बहुत बार सुना होगा, जो कि विद्या दायिनी सरस्वती जी के बारे में है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। देखिए कितना सुंदर चित्रण यहाँ भी किया गया है और इस अलंकार का इन पंक्तियों में बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। इस पंक्ति को हम याद करके और विरोधाभास अलंकार को बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, यानी सरस्वती के भंडार की बहुत ही अपूर्व बात है। और क्या खास बात है, अपूर्व बात क्या है? सामान्यतः अगर हम कोई भी, हमारे पास रुपया है या अन्य कोई संपत्ति हमारे पास में है, अगर हम उसको खर्च करते हैं तो वह कम होती जाती है, परंतु ये जो भंडार है सरस्वती का, इसकी अपूर्व बात है। और वह अपूर्व बात क्या है? जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, जैसे जैसे खर्च करता है आदमी वैसे वैसे बढ़ती है, और बिन खर्चे घट जा, और अगर खर्च नहीं करता है तो वह घट जाती है। वैसे देखने पर खर्च करने से बढ़ना और न खर्च करने से कम होना विरोध लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को खर्च करते हैं, जैसे जैसे किसी संपत्ति को हम धन को हम खर्च करते हैं तो वह कम होता जाता है, और अगर हम उसको खर्च नहीं करते, संचय करते चलते हैं तो वह बढ़ता जाता है। परंतु यहाँ पर इन पंक्तियों को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल से विपरीत हमें दिखाई देता है। यानी जैसे जैसे हम खर्च करते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है, और जैसे ही हम उसको खर्च नहीं करते, अर्थात हम उसको संचय करना शुरू कर देते हैं, या फिर यूँ कहें कि जैसे हम उसको खर्च नहीं करते या उसको पठन पाठन नहीं करते हैं तो उसको हम विस्मृत होने लगते हैं, भूलने लगते हैं। हमारे पास में ज्ञान का जो खजाना है वह खजाना कम होने लगता है, और अगर हम अध्ययन निरंतर करते रहते हैं तो हमारा जो ज्ञान का खजाना है वह ज्ञान का खजाना बढ़ता जाता है। तो सरस्वती के खजाने की यह अपूर्व बात है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को भी देखने से विरोध का मात्र आभास होता है, जबकि वास्तविक विरोध नहीं है। एक और उदाहरण के द्वारा इसको और समझते हैं हम। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। शीतल ज्वाला जलती है। देखिए ज्वाला कभी शीतल नहीं होती, अग्नि कभी शीतल नहीं होती, परंतु यहाँ पर कवि ने अग्नि को शीतल बताया है। ईंधन होता दृग जल का, पानी, दृग जल, अश्रु, अश्रु जो है वो किसका काम कर रहे हैं? पानी का काम कर रहे हैं, सॉरी आग का काम कर रहे हैं। पानी कभी आग का काम नहीं करता है, परंतु यहाँ पर कवि ने पानी को भी आग का काम करते हुए बतलाया है। शीतल ज्वाला जलती है,
ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। और जो श्वास है वो किसका काम कर रही है? आग का काम कर रही है। जबकि श्वास किसका काम करती है? मनुष्य के लिए जीवनदायिनी है, और श्वास मनुष्य को जीवन देती है। इसी के कारण से मनुष्य जीता रहता है। तो यहाँ पर कवि ने जो चित्रण किया है वो देखिए, यहाँ भी देखने से ऐसा लगता है जैसे विरोध है, परंतु यहाँ पर जो मनुष्य कष्ट में है या जो मनुष्य विरह में है उसके लिए शीतल ज्वाला जलती है, यानी जो ज्वाला है वो शीतल ज्वाला जल रही है। ईंधन होता दृग जल का, और जो से अश्रु हैं वो आग का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हैं। और व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का, और ये जो श्वास चल रही है वो अग्नि का काम करती है। तो यहाँ पर ऊपरी तौर पर देखने से इसमें भी लगता है कि यहाँ पर विरोध है, परंतु जब इसका ठीक तरह से हम अर्थ समझते हैं तो यहाँ पर मात्र विरोध का आभास नहीं है, यहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी केवल विरोध का आभास होता है। अगला उदाहरण और देखते हैं हम, जो भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसमें एक महिला दूसरी से कहती है, नैन लगी जब ते सखी तब से लगत न नैन। देखिए यहाँ पर देखिए आप, नयन लगे, जब से नयन लगे हैं तब से लगत न नयन, तब से नयन ही नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर भी हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर विरोध है, यानी जब से नयन लगे हैं तब से नयन नहीं लग रहे हैं। अगर इसको इस दृष्टि से हम देखें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर विरोध है, परंतु यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ जो है वह अलग अलग हो जाता है। इसका अर्थ होता है नयन लगे, यानी नयन लगना, प्रीति होना, प्रेम होना, यानी जब से मुझे प्रीति हुई है तब से लगत न नयन, तब से मेरे जो नयन हैं वो लगते नहीं हैं, अर्थात मुझे नींद ही नहीं आती है। तो यहाँ पर एक नयन लगने का अर्थ प्रीति हो जाता है, दूसरे लगत न नयन, इसका अर्थ निंद्रा नहीं आना हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को विरोध लगता है, परंतु यहाँ पर भी विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास मात्र है। इसे हम एक दो उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, और जिससे भी और अच्छे से समझ में आ पाएगा। यहाँ पे देखिए आप, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, रुदन में रोने में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। देखिए शीतल वाणी और आग एक दूसरे का विरोध यहाँ पर लगता है, और रुदन और राग इन दोनों में भी विरोध का आभास होता है, जबकि यहाँ पर विरोध नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। इसी प्रकार से एक पंक्ति और समझते हैं, और उसके माध्यम से मैं बहुत अच्छे तरह से हम इस विरोधाभास अलंकार को समझ पाएंगे। सुधि आए सुधि जाए, सुधि आए सुधि जाए, यानी उसकी जब सुधि आती है, यहाँ पर अगर हम दोनों का एक अर्थ ले लें, सुधि आए सुधि जाए, तो हमें समझ में नहीं आए एक बार के लिए। परंतु यहाँ पर देखिए, सुधि आए, जब उसकी याद आती है, जब उसकी स्मृति होती है तो सुधि चली जाती है, तो होश चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो विस्मृति है वो आती है, यानी यहाँ पर हमारा सुधि, उसकी सुधि आने से सुधबुद्ध जो है वह चली जाती है। इसका अर्थ यह है। तो यहाँ पर भी विरोध का आभास होता है, यानी उसकी स्मृति आने से जो सुधबुद्ध है वह खो जाती है, वह चली जाती है। इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वास्तविक विरोध न होने पर भी काव्य पंक्ति में विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ हम इसको ठीक तरह से समझ पाए होंगे, और आप इन उदाहरणों को बहुत अच्छे तरह से याद कर सकते हैं।
जैसे कुछ उदाहरण आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो सकते हैं। नैन लगे जब से सखी तब से लगत न नयन। सामान्य सी बात है, सुधी आए सुधी जाए, और बिहारी के दोहे तो हमारे पाठ्यक्रम में चलते भी हैं और हम अनेक बार इनका पठन पाठन करते भी हैं। तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। सरस्वती, और इसके अलावा सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। इसके अतिरिक्त और दूसरा जो उदाहरण है, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ श्वास चल चल कर करती है काम अनल का। इनके अलावा भी आपको अनेक उदाहरण मिल जाते हैं जिनके माध्यम से हम विरोधाभास अलंकार को समझ लेते हैं। और सामान्य सी बात में एक वाक्य में अगर आप समझें तो इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पर काव्य पंक्तियों में वास्तविक विरोध के न होने पर भी विरोध दिखाई पड़े या केवल विरोध का आभास हो, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।